जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले कलेक्टर परिसर के ठीक सामने हैं। कलेक्टर परिसर में हैं और कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने हैं। यहाँ पर एक मामला आया है। आवास योजनाओं का लाभ ऐसे विकलांगों तक भी अब नहीं पहुंच पा रहा है। यह बेहद ही निराशाजनक है। आप देख पा रहे हैं एक पांव पूरी तरह से इनका डैमेज है। और कितने परसेंट आप जो है कहना चाहिए कि विकलांग हैं? 80%। 80% आप विकलांग हैं। छड़ी और ये एक पाँव जो बना हुआ है, हाँ उसके सहारे आप चल पा रहे हैं। जी। काम क्या है आपका? काम तो अब आप नहीं कर सकता होगा, छू काम नहीं कर सकता है ना? हाँ 80% के विकलांग और आवासीय योजनाओं का लाभ भी उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की नाकामी ही समझा जाए, नहीं तो और क्या है यह। हमने पहले भी बताया है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की नाकामी और संबंधित विभाग की नाकामी के फलस्वरूप यहाँ पर कई फरियादी कलेक्टर जनदर्शन पर आने को विवश होते हैं। अब इस तरह के विकलांग भी यदि लगातार दर दर ठोकरें खाएं और आवासीय योजनाओं का और तमाम योजनाओं का लाभ ऐसे 80% 90% तक के विकलांग लोगों तक भी सुविधाएं न पहुंचे, तो आखिर इस तरह की योजनाओं का लाभ किन तक पहुंचाया जाना चाहिए और ऐसी योजनाएं किस लिए बनाई गई हैं? जब ऐसी योजनाओं का ही लाभ संबंधित व्यक्ति और जो उसका वाकई में नीडी है, जरूरतमंद है, उस तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो आखिर किस तक पहुंचाया जाना चाहिए? क्या मामला लेकर आए हैं आप? पट्टा दिलाने के लिए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार साहू। तो साहू जी, क्या आवास आवास मिल रहा है आपको? आवास आवासीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक भी आवास नहीं बना है? नहीं बिना। कहाँ रहते हैं? बुधवारी में। अच्छा, तो कैसा मकान, कैसा है? कच्चा है या पक्का? अच्छा है, सीट वाला है। सीट वाला कच्चा मकान है। तो पार्षद कौन है आप? सुखसागर निर्मलकर। तो सुख सागर निर्मलकर मतलब आपके वार्ड के पार्षद है, क्षेत्र के प्रथम नागरिक है, वार्ड के प्रथम नागरिक हैं। तो उनसे आपने कहा है अपनी आवासीय योजनाओं के लाभ के लिए कुछ नहीं नहीं बताया। तो आपके पास वोट मांगने आते हैं? जी आते हैं। तो आप वोट मांगने आते हैं तो आप अपनी समस्याओं को बताए हैं कभी? नहीं बताया हूँ। उनको समस्याएं आपकी नहीं दिखती हैं कि आप 80% जो है विकलांग है? हाँ वो जानता है सब। तो भी आपकी आवासीय योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? पहुंचना चाहिए। तो इसको जनप्रतिनिधि की कमी मानते हैं कि नहीं? आपके पार्षद की कमी मानते हैं कि नहीं? मानते हैं है ना? तो अगली बार है ना, अगली बार पार्षद आए तो सिर्फ वोट नहीं, उनके साथ में अपनी जरूरतों को भी बताइए जी। क्योंकि ऐसी काफी सारी योजनाएं शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है जिसका लाभ आप तक पहुंचना चाहिए, जो कि नहीं पहुंच पा रहा है जी। है ना? तो मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा और साथ ही ऐसे जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि क्षेत्र में इस तरह के लोग, खासकर विकलांग और महिलाएं और बुजुर्ग हों और उन्हें भी योजनाओं का लाभ उन तक, घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह आपके क्रियाकलाप पर उंगली उठाता है। तो क्षेत्र में आप जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं, इस नाते आपका यह प्रथम दायित्व बन जाता है कि आप क्षेत्र में विजिट करें और क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शरीक हों और उनकी दुखों को भी समझते हुए उनका निदान करने का अथक प्रयास करें और शासकीय योजनाओं का तो लाभ हर घर तक पहुंचाएं ही पहुंचाएं। बाकी इस तरह की चीजों को और शासकीय योजनाओं के विषय में और इस खबर के विषय में जो कुछ भी कहना चाहें वह कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अपनी कमेंट बॉक्स में, आपकी कमेंट बॉक्स का हमें इंतजार रहता है और उसके फल स्वरूप ही हम अपने आगे के क्रियाकलाप को निर्धारित कर पाते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हम भ्रष्टाचार को यूं ही सामने लाते रहें और हमें बल प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।